कई सालों से हम सब यही सुनते आए हैं, है ना, कि आईक्यू ही सब कुछ है, सफलता का बस एक ही पैमाना। पर क्या हो अगर असली चाबी कहीं और ही छिपी हो? एक ऐसी ताकत जो असल में ये तय करती है कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन बस पीछे रह जाएगा। चलिए आज इसी छिपे हुए फैक्टर को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो देखिए, ये एक तरह से दिमागी ताकत और दिली ताकत की कहानी है। एक तरफ है आईक्यू, मतलब जो हमारी बुक स्मार्टनेस है, लॉजिक, एनालिसिस, ये सब। और दूसरी तरफ है ईक्यू, जिसे हम पीपल स्मार्ट कह सकते हैं, मतलब अपनी भावनाओं को समझना, दूसरों के लिए हमदर्दी रखना और मुश्किल सिचुएशन में खुद को संभाल पाना। ये दोनों, समझ लीजिए, सक्सेस के गेम में दो बिल्कुल अलग अलग खिलाड़ी हैं। तो फिर असली सवाल तो यही उठता है ना, कि जिंदगी की इस रेस में कौन सा घोड़ा जीत दिलाएगा? चाहे करियर हो या रिश्ते, ज्यादा जरूरी क्या है, दिमाग की तेजी या फिर इमोशंस को समझने की काबिलियत? हम सदियों से आईक्यू पर ही दाव लगाते आए हैं, लेकिन कहीं हम गलत घोड़े पर तो दाव नहीं लगा रहे थे? तो अब जो नई रिसर्च आ रही है, वो हमें आईक्यू के इस सिंहासन से थोड़ा परे देखने को कह रही है। साइंस अब एक नए एंगल की तरफ इशारा कर रहा है, एक ऐसा नजरिया जो बताता है कि असली कामयाबी सिर्फ दिमागी कसरत से नहीं, बल्कि किसी और ही चीज से आती है। और सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। सोचिए, जिस आईक्यू को हम दशकों से सक्सेस का सबसे ऊंचा टावर मानते आए, वो असल में एक अधूरी कहानी निकली। पर्दे के पीछे एक और ही पावर काम कर रही है, जो बिल्कुल चुपचाप ये डिसाइड करती है कि टॉप पर कौन पहुंचेगा। तो आखिर ये मिस्टीरियस पावर है क्या? वेल, इसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, या जिसे हम शॉर्ट में ईक्यू कहते हैं। इस कमाल के आइडिया को दुनिया के सामने लेकर आए थे साइकोलॉजिस्ट डैनियल गोलमैन, और सच मानिए, इसने सक्सेस के सारे नियम ही बदल के रख दिए। चलिए इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। ईक्यू का सीधा सा मतलब है अपनी भावनाओं का बॉस बनना। ये सिर्फ खुश या गुस्सा होने की बात नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कोई ऐसा क्यों महसूस कर रहा है और फिर उन फीलिंग्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, चाहे स्ट्रेस कम करना हो, रिश्ते बेहतर बनाने हो या मुश्किलों से निपटना हो। असल दुनिया में ईक्यू का जादू कहाँ दिखता है? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों को एक ही प्रोजेक्ट में नाकामी मिलती है। एक इंसान हफ्तों तक दुखी बैठा रहता है, लेकिन दूसरा, जिसका ईक्यू हाई है, वो शायद एक दिन उदास रहेगा, फिर अपनी गलतियों से सीखेगा और डबल एनर्जी के साथ वापस काम पर लग जाएगा। इसी को कहते हैं रिजिलियंस या लचीलापन। एक अच्छा लीडर सिर्फ काम नहीं बताता, वो अपनी टीम को इंस्पायर करता है, और ये इंस्पिरेशन आती है एम्पैथी से, मतलब सहानुभूति से। एक हाई ईक्यू वाला लीडर तुरंत भांप लेता है कि टीम का कोई मेंबर परेशान है या शायद कोई प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटेड नहीं है। वो सिर्फ ऑर्डर नहीं देता, वो बात करता है, समझता है और एक ऐसा माहौल बनाता है जहां लोग काम करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें करना पड़ता है। किसी के भी करियर की बिल्डिंग उसके रिश्तों की नींव पर ही टिकी होती है, और जिन लोगों का ईक्यू हाई होता है ना, वो मजबूत रिश्ते बनाने में माहिर होते हैं। जब कोई कलीग अपनी परेशानी बताता है तो वो सिर्फ अपनी बारी का इंतजार नहीं करते, बल्कि सच में ध्यान से सुनते हैं। वो किसी भी डिसएग्रीमेंट को लड़ाई नहीं बनने देते, बल्कि सल्यूशन ढूंढते हैं। और यही वजह है कि हर कोई उनके साथ काम करना पसंद करता है। देखिए, हम चाहें या ना चाहें, हमारे इमोशंस अक्सर हमारे फैसलों की ड्राइवर सीट पर बैठे होते हैं। ईक्यू का मतलब उन्हें कार से बाहर फेंकना नहीं है, बल्कि स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथ में लेना है। एक हाई ईक्यू वाला इंसान ये पहचान लेता है कि ये फैसला मैं लॉजिक से ले रहा हूं या गुस्से में, और बस ये छोटा सा सवाल ही एक अच्छे और एक बुरे डिसीजन के बीच का फर्क बन जाता है। तो सवाल यह है कि इस सुपर पावर को हासिल कैसे करें? अच्छी बात यह है कि डैनियल गोलमैन ने हमारे लिए एक पूरा रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने ईक्यू को 4 मेन पिलर्स, या कह लीजिए स्तंभों में बांटा है। अगर हम इन्हें समझ लें तो हम अपना ईक्यू भी मजबूत बना सकते हैं। तो ये रहा ईक्यू का पूरा फ्रेमवर्क। इसे एक सफर की तरह देखिए। पहला पड़ाव है सेल्फ अवेयरनेस, यानी सबसे पहले खुद को समझना। फिर आता है दूसरा पड़ाव, सेल्फ मैनेजमेंट, मतलब खुद पर कंट्रोल रखना। इसके बाद हम बाहर की दुनिया की तरफ बढ़ते हैं, सोशल अवेयरनेस से दूसरों को समझते हैं, और आखिर में रिलेशनशिप मैनेजमेंट से उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। हर स्टेप पिछले वाले से जुड़ा हुआ है। तो सारी कहानी शुरू होती है यहीं से, सेल्फ अवेयरनेस। ये ईक्यू की नींव है, इसका फाउंडेशन। इसका सीधा सा मतलब है ये जानना कि अंदर क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है।
अपनी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, उसे बिना किसी बहाने के एक्सेप्ट करना। इस नींव के बिना ईक्यू की पूरी बिल्डिंग ही गिर जाएगी। तो दूसरा पिलर है सेल्फ मैनेजमेंट। एक बार ये पता चल जाए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, तो अगला कदम है उन फीलिंग्स को कंट्रोल करना। मतलब जल्दबाजी में रिएक्ट ना करना, प्रेशर में शांत रहना और मुश्किलों के बावजूद अपने गोल पर फोकस्ड रहना। सिंपल भाषा में कुछ करने से पहले सोचना। तीसरा पिलर है सोशल अवेयरनेस, जिसका दूसरा नाम है एम्पैथी या सहानुभूति। ये एक तरह से दूसरों के मन की बात पढ़ने की कला है। सिर्फ ये नहीं सुनना कि वो क्या कह रहे हैं, बल्कि ये महसूस करना कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। ये समझने की एबिलिटी कि ऑफिस में असल में चल क्या रहा है, भले ही कोई कुछ कह ना रहा हो। और आखिर में आता है चौथा पिलर, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये ईक्यू का सबसे टॉप लेवल है, जहां पहले तीनों पिलर्स को एक्शन में लाया जाता है। मतलब दूसरों के साथ मजबूत बॉन्ड बनाना, उन्हें पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करना, झगड़ों को सुलझाना और कॉमन गोल्स के लिए मिलकर काम करना। और अब सबसे अच्छी बात, आईक्यू के उलट जो जिंदगी में काफी हद तक फिक्स हो जाता है, ईक्यू एक ऐसी स्किल है जिसे हम सब एक्टिवली डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये किया कैसे जा सकता है। अपने सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये 3 सिंपल तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला, माइंडफुलनेस। बस एक शांत दर्शक की तरह अपने विचारों और फीलिंग्स को आते जाते देखिए। दूसरा, जर्नलिंग। लिखिए कि कैसा महसूस होता है, इससे अपने इमोशनल पैटर्न समझ आने लगेंगे। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है लेकिन सबसे जरूरी भी, किसी भरोसेमंद दोस्त या कलीग से फीडबैक मांगना। ईमानदारी से पूछना, मैं कहाँ बेहतर कर सकता हूँ। इससे वो ब्लाइंड स्पॉट सामने आते हैं जो हम खुद नहीं देख पाते। सेल्फ मैनेजमेंट के लिए एक कमाल की मैजिकल ट्रिक है 6 सेकंड का रूल। जब भी गुस्सा या स्ट्रेस हावी होने लगे तो कुछ भी करने से पहले बस 6 सेकंड के लिए रुक जाइए। साइंटिफिकली इतना टाइम काफी होता है दिमाग के इमोशनल हिस्से से लॉजिकल हिस्से तक सिग्नल पहुंचने के लिए। ये 6 सेकंड एक ऐसी गलती करने से बचा सकते हैं जिस पर बाद में सिर्फ पछतावा हो। इसके साथ ही अपने अंदर की बातचीत को बदलिए। जब अंदर से आवाज आए, ये मुझसे नहीं होगा, तो उसे जवाब दीजिए, मैं इसे करने का कोई तरीका ढूंढूंगा। और जब भी स्ट्रेस बढ़े तो उसे अंदर दबाकर मत रखिए, उस एनर्जी को बाहर निकालिए। दौड़िए, म्यूजिक सुनिए या कुछ भी ऐसा कीजिए जो अच्छा महसूस कराए। और आखिर में दूसरों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए इन आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। सबसे पहले सच में सुनना सीखिए, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। फिर जब किसी से मतभेद हो तो एक पल के लिए उनकी जगह खुद को रखकर सोचिए। और हाँ, लोगों के अच्छे कामों को पहचानिए और उनकी तारीफ कीजिए। एक सच्ची तारीफ मजबूत रिश्तों के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो बॉटम लाइन ये है कि ईक्यू कोई ऑप्शनल सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये सक्सेस का एक जरूरी, एक क्रिटिकल ड्राइवर है। ये एक लाइन पूरी कहानी कह देती है। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये वो मजबूत धागा है जो करियर और रिश्तों को एक साथ बुनता है। और यही वो अनदेखी ताकत है जो ये तय करती है कि कौन भीड़ में खो जाएगा और कौन उस भीड़ को लीड करेगा। तो अब सवाल हम सबके लिए है, आज जो कुछ भी हमने समझा, उसके बाद हम अपने ईक्यू के किस हिस्से पर सबसे पहले काम करना शुरू करें? क्या हम पहले खुद को बेहतर ढंग से समझने पर फोकस करें, या अपने रिएक्शन को कंट्रोल करने पर, या फिर दूसरों को समझने की कोशिश करें, या अपने रिश्तों को और मजबूत बनाएं? चॉइस हमारी है,